नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने टारगेट में लगे हुए होंगे। हमारी चर्चा चलती थी राजस्थान के लोकगीतों के बारे में। तो राजस्थान के लोकगीतों में हमने इनका बेसिक पढ़ लिया था पार्ट 1 के अंदर, और उसके अलावा हमने जन सामान्य के जो लोकगीत थे उनको हमने पढ़ा था उस पूरे क्लास के अंदर। और जो संगीत के 3 प्रकार हैं उसमें पहला प्रकार हमने जन सामान्य के लोकगीत पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था। आज अब हम दूसरा प्रकार आज पढ़ेंगे। दूसरा और तीसरा दोनों प्रकार इस वीडियोस के अंदर है, इस पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं देखी तो पार्ट 1 जाइए, हमारी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर आप आर्ट एंड कल्चर लक्ष्मण सोलंकी नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाइए और पार्ट 1 उसको अच्छे से रीडिंग करिए। और स्टार्ट करते हैं। आपका कीमती समय जो है वो ध्यान में रखते हुए तो स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो हमारा पार्ट 2 है वो इसमें व्यावसायिक जातियों के लोकगीत, इसका दूसरा प्रकार हम पढ़ रहे हैं। और इसमें भी हम बात करें मांड, तो मांड जो है वो व्यावसायिक लोकगीत हैं उसमें शामिल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मांड गाई, और मांड जो है वो अल्लाह जिल्ला बाई जो है वो मांड गायकी है, और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मांड गायिका से संबंधित है। ये आपको पूछा जा सकता है कि अल्लाह जिल्ला बाई का जो गायन की किस शैली से संबंधित है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि मांड गायिका है। और इन्होंने जो गीत गाया था वो पधारो मारे देश, इन्होंने जो गीत गाया था वो गाया था पधारो मारे देश। पधारो मारे देश ये पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं व्यावसायिक जातियों द्वारा युद्ध के समय जो गीत गाए जाते हैं, यानी व्यावसायिक जातियां थी जो प्राचीन समय में युद्ध के समय जो गीत गाती थी वो किस तरह की थी, उसका जो उनका जो राग था वो किस तरह का राग था, तो वो सिंधु और मारू राग पर ही आधारित थी। ये आपको याद रखना है। जो युद्ध के समय जो गाए जाते थे वो सिंधु और मारू राग पर आधारित थे। तो ये जो है व्यावसायिक जातियों से ये 2 पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे तीसरा और हमारा आखिरी जो पार्ट है उस पार्ट को हम पढ़ेंगे। तीसरा आखिरी पार्ट है क्षेत्रीय लोकगीत, यानी किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो लोकगीत हैं उनको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में राजस्थान में सबसे और महत्वपूर्ण। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा उसको हम डिटेल से करेंगे। तो पहला है गीत कुरंजा। कुरंजा गीत जो है वो राजस्थान में जोधपुर के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, आपको अच्छी तरह से पता है। कुरंजा पक्षी भी होता है वो जो इससे संबंधित है। उसके बाद में मुमल, मुमल जो गीत है वो राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करें मेवाड़ क्षेत्र के गीत, तो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं पटेलिया, बिछिया, लालर और माछर। ये जो आपको 4 लोकगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। पटेलिया, बिछिया, लालर और माछर, ये लगातार जो एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं उसमें लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में हम बात करें नौखिला। नौखिला ये भी मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि ये जो है नौखिला थारी ऊंट असवारी और नावरी असवारी और शिकार, यानी मेवाड़ क्षेत्र के टोटल हो गए पटेलिया, बिछिया, लालर, माछर और नौखिला। नौखिला नौखिला के बाद में थारी ऊंट असवारी और उसके बाद में है नावरी असवारी और उसके बाद में शिकार लोकगीत। तो ये मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत हैं जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें उत्तरी मेवाड़ की। उत्तरी मेवाड़ में उत्तरी मेवाड़ की बात करें तो यहाँ पर हमसिटो गीत, हमसिडो जो गीत है वो भिल्लों का जो ये लोकगीत है, ध्यान रखना ये भिल्लों का लोकगीत है। और भिल्लों में भी इसमें स्त्री और पुरुष, स्त्री प्लस पुरुष, ये दोनों जो है वो मिलकर जो है हमसिटो गीत गाते हैं। भिल्लों का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करें कुछ शब्द जो मेवाड़ क्षेत्र के अंदर इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखने हैं। लोवड़ी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा,
लोवड़ी और हरिणी, लोवड़ी और हरिणी जो है वो लड़कों के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं लोवड़ी और हरिणी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम बात करें घड़लियों, तो घड़लियों शब्द की बात करें तो लड़कियों के द्वारा जो भी लोकगीत गाए जाते हैं उनको मेवाड़ क्षेत्र के अंदर घड़लियों कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में घड़लियों शब्द जो है वो किससे संबंधित है या फिर किसको जो है वो कहा जाता है। तो ये आप दोनों वर्ड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में जो लोकगीत हैं वो किस रस में पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि श्रृंगार रस के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक जो है वो गीत देखने को आपको मिलेंगे। तो ये हमारा टॉपिक्स था लोक संगीत, जिसको हमने इसके तीनों पार्ट्स बहुत ही अच्छे से पढ़े और जो इसमें महत्वपूर्ण पोर्शन थे, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बार बार पूछे, वैसे ये बहुत लेंथी टॉपिक है बट हमने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बार बार जो एनालाइज के थ्रू मैं देख रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर्स के क्वेश्चन पूछ रही है आरपीएससी और नेक्स्ट बोर्ड, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये जो है वो आपको मैंने लोक संगीत करवाया है। और ये आरएस प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बार 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 रिवीजन करेंगे तो ये एकदम अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं अपनी कोई भी वीडियो दूसरी लेकर आऊँ तो आपको जो है वो नोटिफिकेशन पहुँचे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे इस प्लेटफार्म पर मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। आप जिस भी टारगेट की तरफ लगे हुए आपको बहुत जल्द वो टारगेट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।